हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीसफुल सोल। आज हम बात करेंगे मेडिटेशन की। काफी लोगों का कहना था कि मेडिटेशन किस तरह से की जाए और इसको करने का क्या कोई टेक्निक है। कई लोगों का ये पूछना था कि मेडिटेशन अगर की जाए तो क्या इसको करने की कोई टेक्निक है या इसको कोई करने का तरीका है। सबसे पहला सवाल, अगर की जाए तो क्यों की जाए, क्या करने से वाकई कोई लाभ है। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी के ऊपर। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पीसफुल सोल में। तो चलिए हम बात करते हैं आज मेडिटेशन की। चर्चा का जो मेन विषय होगा वो यही होगा कि अगर मेडिटेशन में जो लोग बैठते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि उनका यही कहना होता है कि हम बैठ तो जाते हैं लेकिन बैठने के बाद जब हम उठते हैं मेडिटेशन से हमें कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। अब इसके पीछे ऐसा क्या कारण रहते होंगे कि अगर वो मेडिटेशन में बैठते हैं, अपना टाइम भी लगाते हैं, ध्यान पे फोकस भी करते हैं, तो क्या वजह रहती है कि मेडिटेशन हो नहीं पाती, या अगर हो पाती है तो वो उसका लाभ वो क्यों नहीं उठा पाते हैं। तो आज हम बात इसके ऊपर करेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि अगर हम मेडिटेशन पे बैठे हैं या बैठने के बाद हम जो भी सोच रहे हैं या हमारे मन में जो भी विचार आ रहे हैं, उन विचारों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हम जब भी बैठते हैं हमें ये देखना ज़रूरी है कि हम मेडिटेशन में कर क्या रहे हैं, हमारा फोकस क्या है, सारी एनर्जी हम कहाँ पे डाल रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मेडिटेशन के करने के अपने चरण हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बैठा हूँ तो क्या मैं मेडिटेशन कहीं पे कंसंट्रेशन करने के लिए कर रहा हूँ, क्या मैं मेडिटेशन कहीं पे किसी मंत्र उच्चारण को ध्यान में रखते हुए कर रहा हूँ, या मैं क्या मेडिटेशन इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को किसी प्रभु की विशेष कृपा चाहिए। ये तीन तरह की चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। अगर जो बिगिनर्स हैं, जो इंटरमीडिएट हैं, जिन्होंने ये समझना है अभी, या जिन्होंने सिर्फ ये मन बनाया है कि हमने मेडिटेशन शुरू करनी है लेकिन बैठ के करना क्या है और उसको आरंभ कैसे करना है, इसको स्टार्ट कैसे करना है, उसकी जानकारी चाहिए, तो वो आपको यहाँ से मैं पूरी तरह से देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मेडिटेशन कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भी की जाती है। मेडिटेशन भगवान की तरफ अपने कदम को बढ़ाने के लिए भी की जाती है, या मेडिटेशन शब्द उच्चारण जिसे हम कहते हैं उसके लिए भी की जाती है कि हम बैठे हैं और सिर्फ ध्वनि के ऊपर हम ध्यान अपना केंद्रित कर रहे हैं और हम उसके ऊपर मेडिटेशन करेंगे, और जितनी देर बन होता है, जितनी देर बैठ पाते हैं हम उतनी देर करेंगे। उसके बाद एक मेडिटेशन जो चौथा चरण है, जो मेरा अभ्यास कहता है, वो है शून्य स्थिति में आना। शून्य स्थिति में आने का मतलब है कि हम ना ही कहीं पे कोई कंसंट्रेट कर रहे हैं, हम ना ही किसी प्रभु के स्वरूप को अपने ध्यान में लेके आ रहे हैं, ना ही हम कोई शब्द ध्वनि के द्वारा कुछ सिद्ध कर रहे हैं। हम शून्य स्टेट में हैं। शून्य स्टेट क्या है? शून्य स्टेट है अपने थॉट्स को, जो हमारे इम्बैलेंस्ड थॉट्स हैं, उनको धीरे धीरे कम करते जाना। हम सबको पता है कि जो हमारा मस्तिष्क है, इसके अंदर कई तरह की तरंगें चलती हैं। ये कई तरह के स्पार्क करता है। जैसे जैसे ये स्पार्क होते हैं वैसे वैसे थॉट बनते हैं। थॉट जब भी बनता है, चाहे हम चल रहे हों, चाहे आंखें खुली हैं, हम घूम रहे हैं, हम इधर उधर चल रहे हैं, ऑल द टाइम थॉट्स बन ही रहे हैं। और वो जो थॉट्स होते हैं, आपने ये ध्यान दिया होगा कि वो हमेशा हमें ज़्यादातर नेगेटिव ही करते हैं, पॉजिटिव नहीं करते। तो उनको रोकना कैसे है, उनको समझना कैसे है, कौन सा थॉट लेने वाला है, कौन सा थॉट छोड़ने वाला है, इसे मेडिटेशन कहते हैं। जब हमें ये समझ आना शुरू होता है कि ये थॉट जो है ये हमारे लायक है, ये थॉट हमारे लायक नहीं है, इसे कहते हैं मेडिटेशन। शुरुआती दौर की मेडिटेशन। इसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। जब हम बैठे होते हैं तो लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो बैठ के सीधा भगवान की तरफ, ज्योति बिंदु की तरफ ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये गलत है। बैठते ही ज्योति बिंदु स्वरूप की तरफ, परम पिता परमात्मा की तरफ अगर हम ध्यान लगाएंगे तो हमें शायद उसमें दोस्तों सफलता ना मिले।
मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। पहली बार में, दूसरी बार में, 10वीं बार में, 100वीं बार में, 1000वीं बार में हमें सफलता शायद ना मिले। क्यों? उसका कारण ये है दोस्तों सफलता ना मिलने का, क्योंकि हमने सबसे पहले अपने अंदर ही नहीं अपने आप को देखा। जब तक हम अपने अंदर की ज्योति को ही नहीं समझ पाएंगे, अपने अंदर भीतर ही नहीं जा पाएंगे, तो हम बाहर जो